सबको जय मसीह की। हम बाइबल पढ़ते हैं भजन 133 और उसके बाद प्रभु की आराधना करेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्रों की छोर तक पहुँच गया। यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो यहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। इस भजन में अगर आप इसका शीर्षक देखते हैं तो यहाँ लिखा है, ये एक एकता का भजन है। भाइयों की एकता के बारे में यहाँ लिखा है। अब आप कहेंगे कि भाइयों की एकता का आराधना से क्या मतलब है? मेरे भाई बहनों, यहाँ बाइबल बताती है जो परमेश्वर के दिल की बात है वो भजन 133 में लिखा है। उसने दिल को खोल कर लिख दिया है। प्रभु के दिल में क्या है? प्रभु के दिल में है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। अर्थात भाई लोगों का मतलब क्या है कि प्रभु के लोगों में आपस में एकता हो। अब एकता के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रभु, इसका मतलब है प्रभु कभी नहीं चाहता कि प्रभु के लोग अलग अलग रहें। अगर आप उत्पत्ति 1 अध्याय को 2 अध्याय को देखते हैं तो 2 अध्याय के 18 वचन में ऐसा लिखा है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। तो प्रभु का कभी भी ये इच्छा नहीं रही कि इंसान अकेला रहे। प्रभु चाहता है कि वो हमेशा किसी न किसी के साथ रहे। जब प्रभु ने अपने चेलों को भेजा कि जाओ तुम सुसमाचार का प्रचार करो, तो कैसा भेजा? बाइबल बताती है कि उसने 2-2 करके भेजा। प्रभु कभी नहीं चाहता कि प्रभु के लोग इकले रहें। प्रभु की इच्छा है कि वे लोग मिले रहें और एकता में रहें। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की आखिरी प्रार्थना देखें जो गतसमनी में की गई थी, उनकी आखिरी प्रार्थना यूहन्ना 17 अध्याय उसका 20 और 21 वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने अपने मुंह से कहा, उसने कहा कि मैं सब एक हूँ, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही मैं भी हम में एक हूँ। तो प्रभु यीशु की जो मनसा है, उसकी जो प्रार्थना है, उसका जो दिल है, वो सिर्फ यह है कि प्रभु के लोग एक रहें। अगर आप प्रेरितों के काम का अध्ययन करते हैं तो जगह जगह लिख रखा है विश्वासियों के बारे में कि वे लोग एक मन के थे, एक चित रहते थे। ऐसा प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 14 वचन, 2 अध्याय के 40 वचन में लिखा है। और अगर आप रोमियो में देखें तो पौलुस ने इस बात को लिखा है कि आपस में एक मन रहो, 15 अध्याय के 5 वचन में। अगर आप पहला कुरिन्थियों के 1 के 10 में पढ़ते हैं तो यहाँ लिख रखा है कि तुम एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, एक मन रहो, एक चित होकर मिले रहो। इसका मतलब है प्रभु की इच्छा है कि प्रभु के लोग आपस में मिलकर रहें। अब बाइबल बताती है कि इसके 2 वचन में यह उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया हो। मेरे भाई बहनों, अब आप कल्पना करें, हारून जो कि महायाजक था, जब उसके सिर के ऊपर तेल डाला गया तो वो उसके सिर से बहता हुआ उसकी दाढ़ी पर गया और दाढ़ी से जो कपड़ों की छोर तक पहुंच गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये ऐसी एकता है कि जब तेल सिर के ऊपर डाला जाता है तो वो पूरे शरीर को तर कर देता है, पूरे बदन को तर कर देता है। देखिए, अगर शरीर में हाथ है तो वो हाथ को भी तर करेगा, अगर शरीर में पैर है तो वो पैर को भी तर करेगा, शरीर में नाक कान मुंह जुड़ा हुआ है तो वो उसे तर करेगा। मेरे भाई बहनों, वो तरी, वो अभिषेक, वो तेल वहां तक जाएगा जहां तक शरीर का हिस्सा है। अब आप कल्पना करो, अगर हाथ शरीर से अलग कर दिया जाए तो क्या वो तेल उस हाथ तक जाएगा? नहीं जाएगा। मेरे भाई बहनों, ये मंडली, ये जो कलीसिया है, ये प्रभु की देह है, उसका बदन है। और ये जो अभिषेक है वो सिर के ऊपर है और कहीं नहीं है, और सिर जो है वो मसीह है। मेरे भाई बहनों, ये अभिषेक सिर से बहता हुआ जलता है। अगर आप उस सिर के नीचे हैं तो ऑटोमेटिक वो अभिषेक एकता में होकर आप पर जाएगा। इस शरीर में कोई बड़ा छोटा अंग नहीं होता। कोई ये नहीं कह सकता कि ये तेल मेरे तक नहीं आएगा। ये पूरे बदन को गीला करेगा, पूरे बदन को खुशबूदार करेगा और पूरे बदन को अभिषिक्त करेगा। मेरे भाई बहनों, बाइबल बताती है कि ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेला गया हो और दाढ़ी से बहता हुआ पूरे उसके वस्त्रों की छोर तक पहुंच गया हो।
प्रभु की स्तुति हो। अगर आप उसके बदन में हैं, मेरे प्रभु का बदन तोड़ दिया गया, इसलिए तोड़ दिया गया कि आप जैसे और मेरे जैसे अयोग्य लोग उस बदन में जुड़ जाएं। आज हम प्रभु की देह का अंग हैं और वो अभिषेक आपके और मेरे ऊपर ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम उसकी देह में हैं, उसकी मंडली में हैं, उसके शरीर में हैं, इसलिए ऑटोमेटिक बहता है। प्रभु की स्तुति हो। और बाइबल बताती है कि ये हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। अब आप कल्पना करो एक पहाड़ के बारे में जिसके ऊपर बर्फ बिखर रही हो, जिसके ऊपर ओस बिखर रही हो। उस पहाड़ के बारे में सोचिए जहां बारिश के समान ओस टपक रही हो। क्या होगा? क्या वो पहाड़ के ऊपर वहीं रह जाएगी? नहीं, वो बहती हुई उस पूरे पहाड़ से बहती हुई, छोटे छोटी नालियों से बहती हुई, फिर बड़े बड़ी नदियों में मिलती हुई, फिर उससे भी बड़ी बड़ी नदियों में मिलती हुई, और पूरे देश को वो अपने पानी से ओत प्रोत कर देती है। ये वो आशीष है जो पहाड़ के ऊपर गिरी थी लेकिन पूरे देश के अंदर, पूरे प्रभु के लोगों के ऊपर ये बह गई। और बाइबल बताती है कि यहाँ तो सदा के जीवन की आशीष ठहराई गई है। ये सदा का जीवन, अनंत काल के जीवन की आशीष यही है। मेरे भाई बहनों, आज प्रभु चाहता है कि प्रभु के लोग आपस में मिलकर रहें। वहीं सदा की आशीष है। वो आशीष जो यीशु मसीह में है, वो आशीष जो सिर के ऊपर उंडेली गई है, वो बदन तक पहुंचती है। प्रभु की स्तुति हो। वो आशीष, वो पवित्र आत्मा जी का अभिषेक जो प्रभु यीशु मसीह से होता हुआ आप तक पहुंचा है। हम अपने प्रभु की आराधना करें। आराधना इसलिए करें कि हम उसके शरीर का हिस्सा हैं, हम उसके बदन का हिस्सा हैं, हम उससे अलग नहीं हैं। अगर आप अपने आप को अलग समझते हैं तो समझ लीजिए वो तेल का हिस्सा आप तक नहीं आएगा, वो ओस का हिस्सा, वो पानी का बहता हुआ झरना आप तक नहीं पहुंच पाएगा। बाइबल बताती है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाई बहनों, हमें उसके बदन में बना रहना है, उस मंडली में बना रहना है। वहीं सदा काल की आशीष है, वहीं अनंत जीवन की आशीष है। और बाइबल बताती है, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। मेरे भाई बहनों, प्रभु से अलग होकर कहीं अनंत जीवन नहीं है। हम अपने प्रभु में बने रहें और उस तेल के भागी हों, उस चिकनाहट के भागी हों, उस आशीष के भागी हों, उस खुशबू के भागी हों। प्रभु आपको आशीष दे।